आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ग्राउंड क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे 17वां मुकाबला कहीं ना कहीं ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स और गयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला हुआ। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला। और गयाना अमेजन वॉरियर्स भी बेहतरीन टीम है, जबकि ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स अपने घर पर लगातार अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए आ रही है। तो वहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। और ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स को शुरुआती क्षण में के टॉस फिर से एक और बार ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स जीते। गेंदबाजी करने का फैसला गयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से गुदाकेश मोती और बैन मैकडर्मट आए थे सलामी बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जो उम्मीदें थी पावर प्ले में अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की, वहाँ पे शुरुआत मोहम्मद अमीन ने ज़बरदस्त किया, अकील हुसैन ने भी ज़बरदस्त गेंदबाजी की। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले में उतना खास शॉट्स मारने नहीं दिया, विकेट से चटकाने का सिलसिला बरकरार रखा। जहाँ पे भले ही एक आध चौके लगाए थे, मैकडर्मट ने लगातार 2 चौके लगाए थे अकील हुसैन को। फिर जब अगला ओवर था मोहम्मद अमीर, वहाँ पे गुदाकेश मोती को चलता किया, कैच दे बैठे थे। फिर अगले ओवर में अकील हुसैन के ऊपर प्रहार करते थे, लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे थे। रसल ने ज़बरदस्त कैच पकड़ा। इस मैच में रसल्स ने कैच बेहतरीन अंदाज में कुछ कैचेस पकड़े, जो कि एक खूबसूरत अंदाज में वो दिख रहे थे कैच पकड़ते हुए, और अच्छा खासा एथलेटिज्म दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद जो था, एंड्रू रसल ने भी गेंदबाजी की, कुछ एक आध छक्के लगाए। शही होप के ऊपर उस वक्त कहीं ना कहीं ज़्यादा दारोमदार था। हालांकि बैन मैकडर्मट 14 रन 1 रन मोती, कहीं ना कहीं मोइन अली भी थे। मोइन अली को टेरेंस हिंस ने चलता कर दिया था। वहाँ पे प्ले डाउन हो गए थे, ज़बरदस्त अंदर आती हुई गेंद, वहाँ पे प्ले डाउन हो गए। तो कहा कि वहाँ पे देखे तो पावर प्ले में सिर्फ 37 रन के करीब बने थे, 3 विकेट गए हुए थे। तो वहाँ पे अच्छा खासा पकड़ कर रखा था ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स के गेंदबाज। और कहीं ना कहीं शही होप और उसके बाद हसन खान ने भी आए थे। हसन खान ने एक ओवर में कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए, जहाँ पे मैकेनिक क्लार्क के ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार किया। 14 रन 9 बॉल में चक्का लगाया, वहाँ पे चौकेस लगाए, कट का तो बेहतर दिख रहे थे। शही होप ने भी बीच बीच में कुछ चौके बेहतरीन अंदाज में लगाए थे। अकील हुसैन के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए थे शही होप, लेकिन शही होप जबरदस्त दिख रहे थे। अलग एक एंड को संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा लंबे वक्त तक चले नहीं। अकील हुसैन ने हसन खान को चलता किया, कैच दे बैठे थे। रसल ने ज़बरदस्त कैच पकड़ा, कहीं ना कहीं डाइव लगाकर। उसके बाद देखें तो हेड में आते एक चक्कर, फिर से वही टॉप एज, और फिर कहीं ना कहीं ज़बरदस्त वो कैच रसल द्वारा। तो उसी ओवर में 2 विकेट हेटमायर का, हसन खान का, और तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से रोक लगाया था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं शही होप कोशिश कर रहे थे दूसरी एंड से बल्लेबाजी बेहतर करने की। रोमारियो शेफर्ड भी आए हुए थे, रोमारियो शेफर्ड। और उस बीच 9वें ओवर के बाद सुनील नारायण आए थे। सुनील नारायण के खिलाफ एक चौका लगाया था रोमारियो शेफर्ड ने, लेकिन सुनील नारायण ने जो किफायती पल्स डाले, जो पिछले मैच में भी जो कारनामा करके दिखाए थे, इस मैच में भी वैसा ही किया। एक आध विकेट चटकाया, 4 ओवर में 17-18 रन दिए, और पूरी तरीके से किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं सुनील नारायण का ये जो स्पेल था बीच के ओवर्स में, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो। वहाँ पे रन्स बिल्कुल भी नहीं दिए, और फिर से ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं एंड्रू रसल के एक ओवर में थोड़ा बहुत महंगा जाता है। रोमारियो शेफर्ड चौके लगाते, छक्के लगाते, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटी सी पारी। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद सुनील नारायण आते हैं, ज़बरदस्त अंदाज में गुगली को पढ़ नहीं पाते, वहाँ पे बोल्ड कर जाते रोमारियो शेफर्ड। फिर टेरेंस हिंस आते हैं, वहाँ पे स्वीप मारने जाते हैं, रिवर्स स्वीप, और वहाँ पे सीधा गेंद से कनेक्ट नहीं होता है, बाद में जाकर स्टंप पे जाकर मार देते शही होप। शही होप कहीं ना कहीं 39 रन की एक शानदार पारी खेले थे, जो चाहिए था। 29 गेंदों में एक छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद वो उस शॉट को अगर नहीं खेलते, रिवर्स में एक चौका भी लगाया था सुनील नारायण को, लेकिन कहीं ना कहीं वो शॉट नहीं खेलते तो शायद बने रहते, और कहीं ना कहीं बाद में स्कोर थोड़ा बहुत और बेहतर हो सकता था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं रोमारियो शेफर्ड का भी विकेट गिरता है। उसके बाद ड्वेन पिटोरियस और कहीं ना कहीं सैमसन और ड्वेन पिटोरियस ने आखिरी कुछ एक आध ओवर्स में थोड़ा बहुत केमियो पारी खेला, जिसके बदौलत, वरना तो ये 7 विकेट्स करीबन करीबन गिर चुके थे 109 रन पे से 6 ओवर बाकी थे। उसके आखिरी 6 ओवर्स में कहीं ना कहीं मौका बनाया था, और ख़ासतौर पे आखिरी 3 ओवर्स में जो रन्स बनाए, जहाँ पे सैमसन ने छक्के लगाए, टेरेंस हिंस को छक्के चौके, फिर कहीं ना कहीं ड्वेन पिटोरियस ने भी कुछ छक्के लगाए, चौके लगाए, तो दोनों ने ज़बरदस्त अंदाज में लगाए। 21 रन 25 रन बनाए, एक छोटी छोटी पारी के लिए केमियो पारी, जिसके बदौलत दोनों के बीच एक अच्छी खासी 48 रन के करीब साझेदारी हुई उस छोटे से फेज में। और वो आखिरी 2-3 ओवर में जो 40-45 रन से जोड़े, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था, और उसके बदौलत 163 तक पहुंचे। इमरान तहिर आए, आखिरी गेंद में आकर छक्का लगाया एंड्रू रसल को, आखिर में रन आउट भी हुए, विकेट्स भी गए। तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त दिखा गयाना अमेजन वॉरियर्स का बल्लेबाजी क्रम, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छी तरीके से
फायर पावर दिखा नहीं पाया, जिसमें से 3 विकेट अकेले से 4 ओवर 27 रन। आमिर भी ज़बरदस्त किए थे, आखिरी ओवर थोड़ा बहुत रन्स गए थे वरना ज़बरदस्त स्पेल कर रहे थे। बाकी तो नारायण 4 ओवर 17 रन 1 विकेट, टेरेंस हिंस 2 विकेट 1 ओवर थोड़ा बहुत, आखिरी ओवर वही जो महंगा था। तो कुल मिलाकर देखें तो यही था, लेकिन 164 रन का लक्ष्य और एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था और पावर प्ले में पूरी तरीके से रोन दिया गयाना अमेजन वॉरियर्स के गेंदबाजों को। शुरुआत किससे किया था? मोइन अली से गुदकिस मुदत, जो पहला 3 ओवर था, 3 ओवर में ही कहीं ना कहीं वो इंटेंट दिखा दिया था। वो जो करारा प्रहार दिखा था एलेक्स हेल्स द्वारा, कॉलिन मुनरो द्वारा, वहां पे पूरी तरीके से लगभग समेट दिया था। पहला ओवर शांत गया था, एक छक्का लगाया था एलेक्स हेल्स ने, उसके अगले ओवर गुदकिस मोटिया थे, वहां पे लगातार कहीं ना कहीं जबरदस्त चौके, क्या जबरदस्त छक्के, यानी कि ऑन साइड पे जबरदस्त शॉट्स लगाते हुए नजर आए कॉलिन मुंडो शुरुआत करते तो दूसरे एंड से एलेक्स हेल्स भी इस मैच में रोक नहीं पाया और बाद में मोइन अली के 1 ओवर में जो करारा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर से चौथ लगातार 3 छक्के लगाए, वहां पे फिर चौके, तो वहां पे 23 रन गुदकिस मोटी के ओवर स्मार्टर रन तो करीबन पहले 3 ओवर में 40 रन के करीब बना चुके थे और पावर प्ले में जो चाहिए था 164 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए वो जो तेजी दिख रहा था, दोनों बल्लेबाजों दोनों एंड से बल्लेबाजी कर रहे थे ताबड़तोड़ अंदाज में, वहां पे पूरी तरीके से फायदेमंद साबित हुआ ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स का। ट्रेंट पिटोरिया से वहां पे मौका मिला, शमार जो से वहां पे एक कैच छूटा था, खासतौर पे देखे तो ट्राटमैन के हाथों, वहां पे मुश्किल था लेकिन वो कैच पकड़ में आ चुका था, वहां पे कैच पकड़ सकते थे, सैमसन के द्वारा कैच छूटा वहां पे भी। उसके बाद कहीं ना कहीं मुंडो ने चौका लगाया तो वह कैच छूट के चक्का भी के लिए गए। पावर प्ले में जबरदस्त 77 रन के करीब पावर प्ले में बने, तो उसके बाद पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए। इमरान ताहिर आए, वहां पे एलेक्स हेल्स छक्के पे छक्के, लगातार छक्के। पहला ओवर कहीं ना कहीं इमरान ताहिर महंगा रहा, तो ऐसा लग रहा था कि काबू में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। हसन खान ने गेंदबाजी की, फिर इमरान ताहिर वहां पे भी एक आध छक्का लगाया, तो हेल्स का पूरी तरीके से हेलिंग कर रहे थे, यानी कि हेल स्टोम आया हुआ था और उसकी दूसरी तरफ से मुंडो का वो जो करारा प्रहार, तो यानी कि दोनों बल्लेबाज एक समान अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द मुकाबला खत्म करें। तो करीबन देखें तो 10 ओवर तक 108-10 रन बना चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और दोनों के बीच शतक या पार्टनरशिप 116 रन का पार्टनरशिप, लेकिन वो जो 11वां ओवर आता है वहाँ पे इमरान ताहिर आते हैं, उससे पहले एक कैचेस भी छूटता है, तो एक हेटमायर ने भी एक कैच छूटा था जहाँ पे एलेक्स हेल्स का था, तो कहीं ना कहीं 2-3 मौके मिले थे और कॉलिन मुंडो को मौका मिलने के बाद वो मौके को पूरी तरीके से बुनाते, वो जो इस मैच में भी रिकार्ड शती के पारी भी बुनाया हुआ था। लेकिन उसके बाद इमरान ताहिर आए, एक ही ओवर में जो 3 विकेट चढ़ गया, वो कहीं ना कहीं मैजिकल, मैं कहूँगा स्पेल मैजिकल ओवर्स था। वहाँ पे पहला विकेट कॉलिन मुंडो और फिर देखे तो वहाँ पे ज़बरदस्त देखा कॉलिन मुंडो कहीं ना कहीं मोइन अली कवर्स किया तो ज़बरदस्त वो कैच दे बैठे। फिर देखे तो वहाँ पे निकलस पूरन भी लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, हैटमैन वहाँ पे कैच छोड़ा नहीं, ज़बरदस्त हैट्रिक के मौके पे थे, लेकिन अगले ही गेंद में हैट्रिक का गेंद छोड़ के देखे तो एक वाइड भी था। उसके बाद आखिरी गेंद उसी ओवर का वहाँ पे केसी कार्टी गूगली पढ़ नहीं पाया और वहाँ पे ज़बरदस्त बोल्ड, वो जो 3 विकेट चटका है, 116 पे पहला विकेट गिरा था, 117 पे 3 विकेट, उसके बाद ऐसा लगा कि क्या यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आ सकता है या नहीं, लेकिन उसके बाद भी गेंदबाजी कर रहे थे। रोमारियो शेफर्ड भी आए हुए थे, शमर जोसेफ बीच में चौके भी लगाए थे, तो कहीं ना कहीं एलेक्स हेल्स ने ज़बरदस्त, फिर पॉलार्ड भी आए हुए थे, लेकिन इमरान ताहिर जब अगला ओवर लेकर आते हैं वहाँ पे एलेक्स हेल्स को चलता करते हैं मिड विकेट की तरफ, ज़बरदस्त वो कैच, यानी कि 4 विकेट्स कप्तान चढ़काते हैं, बाकी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाते और वहाँ पे मुश्किलात खड़ा कर देते हैं। अगर वही इंटेंट वही पावर प्ले में उतने रन नहीं खाते, एक आध विकेट चटकाते, वो कैचेस नहीं छूटते, तो शायद गयाना अमेजन वॉरियर्स के पास भी मौका रह सकता था। लेकिन कप्तान द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी, 4 ओवर 27 रन, पहला 2 ओवर महंगे होने के बावजूद भी शानदार वापसी, वहाँ पे 4 विकेट चटका कर गए, 4 ओवर 27 रन 4 विकेट, और यही 4 विकेट इस मैच में इमरान ताहिर ने चटकाया, जो ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स के 4 विकेट्स गिरे थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद पॉलार्ड आए, उसके बाद रसल आकर उसके बाद पूरी तरीके से जो बचा कुचा कसर था, जहाँ पे 25 27 28 30 32 35 रन चाहिए थे, वहाँ पे पूरी तरीके से काम कर दिया। हसन खान के ऊपर छक्का, प्रेटोरियस को छक्का बेहतरीन, आखिरी में छक्का लगाकर मैच को जीत दिलवाया और 169 रन बनाए। 163-64 रन चाहिए था, आखिरी गेंद में 1 रन चाहिए था, तो वहाँ पे आखिर में 1 रन चाहिए, तो वहाँ पे छक्का लगाकर मैच जीता, यानी कि 27 रन एंड्रू रसल ने भी बनाए, सिर्फ 14 गेंद में वहाँ पे भी 3 छक्के। पॉलार्ड थोड़ा बहुत शांत थे,
लेकिन इस मैच में चाहिए भी नहीं था। 17.2 ओवर में ये चेस कर जाते, 6 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत। भले इमरान ताहिर ने जो प्रयास किया, लेकिन कहने का कहना है अमेजोन वॉरियर्स वो मुकाबला नहीं कर पाए ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स का। 74 रन एलेक्स सेल्स बनाते, 43 गेंदों जहाँ पे 7 छक्के लगाते, और मुनरो 52 रन 30 गेंदों में 3 छक्के के बदौलत। तो क्या ही बोल सकते हैं। तो ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स ये तो जो सलामी बल्लेबाज है, अगर इनका बल्ला बोलता है तो ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आया। और उनके पास पूरन है, पोलार्ड है, रासल है, तो पूरी तरीके से फायर पावर है, एक जैसे खिलाड़ी उनके पास है। तो बेहतर ऑप्शन है, गेंदबाजी भी अच्छी खासी है। तो ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स से ये फिर से 2 अंक अर्जित कर जाते हैं और अपने घर पे लगातार जीत हासिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन आज शाम अब को मुकाबला है, वहाँ पे बेहतर 8:30 भारतीय समय के अनुसार वहाँ पे होगा सैन लुसिया किंग्स बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कन्स। तो ये भी कहीं ना कहीं करारा टक्कर अभी, और लगातार 4 मैच जीते हुए ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स। सैन लुसिया किंग्स क्या इस मैच को जीत कर पहले पायदान पे आ सकते हैं या नहीं, और कहीं ना कहीं एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कन्स भी चाहेंगे इस मैच को जीतना, क्योंकि टॉप 4 की रेस पूरी तरीके से जद्दोजहद लगा हुआ है। तो अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।